हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज यादव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज पर। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीसीआर। ठीक है, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है पीसीआर। सबसे पहले बात करते हैं कि जो पीसीआर है, इस पीसीआर की फुल फॉर्म क्या होगी। तो जो पीसीआर है इसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या होती है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, और इस पीसीआर के द्वारा हम डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। क्या करते हैं? पीसीआर के द्वारा डीएनए की कॉपी बनाते हैं। ठीक है, और जो पीसीआर टेक्निक है ये किसने दी थी? ये बच्चों दी थी केरी मुलिस ने। किसने दी थी? केरी मुलिस ने। याद रह जाएगा। पीसीआर की फुल फॉर्म पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के द्वारा हम क्या करते हैं? डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, ये कोई डीएनए स्ट्रैंड है और इसकी क्या करनी है, हमारे को कॉपी बनानी है। तो हम किसकी सहायता से बनाएंगे? पीसीआर की सहायता से। ठीक है, और जो पीसीआर टेक्निक है ये किसने दी थी? केरी मुलिस ने। किसने दी थी बच्चों? केरी मुलिस ने। अब देखो, इस पीसीआर के द्वारा हम डीएनए की कॉपी बनाएंगे, लेकिन इसके लिए हमारे को कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी। वो कौन कौन सी सामग्रियां हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा टेम्पलेट डीएनए। क्या चाहिए? टेम्पलेट डीएनए। अब बात आती है कि सर ये टेम्पलेट डीएनए होता क्या है। तो बच्चों, जिस डीएनए की हमारे को क्या करनी है, कॉपी बनानी है, उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट डीएनए। जैसे ये कोई डीएनए है और इस डीएनए की हमारे को क्या करनी है? कॉपी बनानी है। तो इस डीएनए को हम क्या बोलेंगे? टेम्पलेट डीएनए। क्या बोलते हैं? टेम्पलेट डीएनए। याद रह जाएगा। टेम्पलेट डीएनए क्या होगा? जिस डीएनए की पीसीआर के द्वारा कॉपी बनाएंगे उस डीएनए को हम क्या बोलेंगे? टेम्पलेट डीएनए। और क्या चाहिए होगा? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या चाहिए होगा? न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए होगा। आपको पता है डीएनए किसके बने होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। तो डीएनए की कॉपी बनानी होगी तो हमारे को क्या चाहिए? न्यूक्लियोटाइड्स। और क्या चाहिए हमारे को? पॉलीमरेज एंजाइम। क्या चाहिए? पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम। ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके न्यूक्लियोटाइड्स को ये रीड करता है और साथ में क्या करेगा? उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स है उनको ऐड करेगा। जैसे समझो, ये हमारे पास कोई टेम्पलेट स्ट्रैंड है, एक 5 प्राइम और एक 3 प्राइम। इसे जो ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके पास यहाँ पर क्या है? एडेनिन है, इसके पास थाइमिन है, और यहाँ पर क्या क्या है? ग्वानिन, और यहाँ पर क्या है? साइटोसिन। ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसके न्यूक्लियोटाइड्स को रीड करता है, मतलब फटता है। जैसे इसने पढ़ा और यहाँ पर देखा यहाँ पर क्या है? एडेनिन है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड है उसको ये ऐड करेगा। अब आपको पता है एडेनिन, जो एडेनिन है इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? थाइमिन। तो यहाँ पर ये क्या कर देगा? थाइमिन को जोड़ देगा, आगे की तरफ बढ़ेगा और अब इसको रीड करेगा। रीड किया, इसको पता चला यहाँ पर क्या है? थाइमिन, और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है उसको यहाँ पर ऐड कर देगा। थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ए। आगे बढ़ा, यहाँ पर देखा कि यहाँ पर तो क्या है? ग्वानिन, और अब ये क्या करेगा? इस ग्वानिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है उसको यहाँ पर ऐड कर देगा। ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री क्या है? साइटोसिन। आगे बढ़ा और इसने देखा यहाँ पर तो क्या है? साइटोसिन है, और इसने इसके कॉम्प्लीमेंट्री को यहाँ पर ऐड कर दिया। कॉम्प्लीमेंट्री क्या है इसका? ग्वानिन। क्या है? ग्वानिन। अब क्या हो गया? एक डबल स्ट्रैंड डीएनए हमारे को प्राप्त हो गया। अब देखो, जो पीसीआर की प्रोसेस है, जो ये पीसीआर की प्रोसेस होती है हाई टेम्परेचर पर। पीसीआर की प्रोसेस कहां पर होती है? हाई टेम्परेचर। अब हाई टेम्परेचर पर ये नॉर्मल पॉलीमरेज एंजाइम काम में नहीं ले सकते, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ये नष्ट हो जाते हैं। तो एक स्पेशल प्रकार का पॉलीमरेज एंजाइम काम में लेते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? टेक डीएनए पॉलीमरेज। क्या बोलते हैं? टेक डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है ये हमें प्राप्त होता है एक बैक्टीरिया से। किससे प्राप्त होता है? एक बैक्टीरिया से। और इस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। याद रह जाएगा। जो टेक डीएनए पॉलीमरेज है ये कौन से बैक्टीरिया से प्राप्त कर रहे हैं? ये प्राप्त कर रहे हैं थर्मस एक्वाटिकस से। इस बैक्टीरिया का नाम याद कैसे रखना है?
आप मार्केट में गए थर्मस लेने के लिए और आप वहां पर आपने कोई थर्मस लिया, उस थर्मस के का जो ब्रांड है उस ब्रांड का क्या नाम है? एक्वाटिकस। क्या नाम है? एक्वाटिकस। याद आ जाएगा, आपने कौन से ब्रांड का थर्मस लिया? एक्वाटिकस का। ठीक है, अब देखो चौथी सामग्री हमारे को क्या चाहिए? प्राइमर। क्या चाहिए? प्राइमर। अब ये प्राइमर क्या होते हैं? जो प्राइमर है ये न्यूक्लियोटाइड्स का एक छोटा खंड है। प्राइमर क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड्स का बना एक छोटा खंड है। ठीक है, और जो प्राइमर होता है इस प्राइमर में न्यूक्लियोटाइड्स के लगभग जो प्राइमर है इसमें लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक प्राइमर में लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं? 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ठीक है, और जो प्राइमर होगा वो हमेशा 3 प्राइम सिरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जो भी हम प्राइमर काम में लेंगे वो हमेशा किसका होगा? जो 3 प्राइम टेम्पलेट डीएनए का जो 3 प्राइम सिरा है इसका कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक होगा। इसको समझो कैसे? मैंने आपको बताया है कि जो प्राइमर होगा वो हमेशा टेम्पलेट डीएनए के 3 प्राइम सिरे का कॉम्प्लीमेंट्री होगा। ये हमारे पास क्या है? एक डीएनए है, इसका 5 प्राइम है और ये क्या? इसका 3 प्राइम एंड है। यहां पर जो 3 प्राइम एंड है यहां पर क्या है? ग्वानिन है, यहां पर साइटोसिन है और यहां पर क्या है? एडेनिन। अब जो प्राइमर इससे जो जुड़ेगा वो प्राइमर क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे थे? जैसे इसके पास क्या है? ग्वानिन है, तो जो प्राइमर होगा उस प्राइमर के पास यहाँ पर क्या होगा? साइटोसिन। आपको पता है ग्वानिन किसके साथ जुड़ेगा? साइटोसिन के साथ। और इस टेम्पलेट डीएनए के पास यहाँ पर क्या है? साइटोसिन है, तो प्राइमर के पास यहाँ पर क्या होगा? ग्वानिन होगा। और इस टेम्पलेट डीएनए के पास यहाँ पर क्या है? एडेनिन है, तो जो प्राइमर होगा उस प्राइमर के पास यहाँ पर क्या होगा? थायमिन। तो ये हुआ ना कॉम्प्लीमेंट्री। तो मैंने यही तो बताया कि जो प्राइमर होता है वो हमेशा क्या होता है? 3 प्राइम सिरे का कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और प्राइमर एक छोटा न्यूक्लियोटाइड्स का खंड होता है जिसमें लगभग 20 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। अब देखो हमारे को सामग्री के रूप में मिल गया, टेम्पलेट डीएनए मिल गया, न्यूक्लियोटाइड्स मिल गए, पॉलीमरेज एंजाइम मिल गया और प्राइमर मिल गया। इन सभी को क्या करेंगे? पीसीआर मशीन में डाल देंगे और पीसीआर मशीन क्या करेगी? कुछ समय में ही डीएनए की मल्टीपल कॉपी बना देगी। अब देखो पीसीआर में डीएनए की ये कॉपी कैसे बनती है इसको हम डिस्कस करते हैं। अब पीसीआर के द्वारा जो डीएनए की मल्टीपल कॉपी बनेगी वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगी। पीसीआर कितने स्टेप्स में कंप्लीट होगा? 3 स्टेप्स में। ठीक है, अब वो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं? पहला स्टेप होगा डीनेचुरेशन। कौन सा? डीनेचुरेशन। दूसरा कौन सा होगा? एनेलिंग। कौन सा होगा? एनेलिंग। और तीसरा कौन सा होगा? एक्सटेंशन। ठीक है बच्चों, प्यारे बच्चों, पीसीआर 3 स्टेप्स में कंप्लीट होगा। पहला स्टेप डीनेचुरेशन, दूसरा एनेलिंग और तीसरा एक्सटेंशन। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले डीनेचुरेशन की। हमारे पास ये कोई एक डीएनए है और इस डीएनए की क्या करनी है? हमारे को मल्टीपल कॉपीज बनानी है। ये डीएनए का 5 प्राइम है और ये क्या है? 3 प्राइम और ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम। इसकी हमारे को क्या करनी है? मल्टीपल कॉपीज बनानी है। तो सबसे पहले क्या होगा? डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन में क्या होता है? जो पीसीआर है इस पीसीआर मशीन का हम टेम्परेचर हाई कर देंगे। डीनेचुरेशन में क्या करते हैं? जो पीसीआर मशीन है इस पीसीआर मशीन का टेम्परेचर हम हाई कर देंगे और वो कितना कर देंगे? 90 से 95 सेंटीग्रेड। जब हम पीसीआर मशीन का बच्चों टेम्परेचर हाई कर देंगे तो जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? सेपरेट। आपको पता है ये डीएनए है और ये डीएनए क्या है? दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे? जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट कैसे होंगे? टेम्परेचर बढ़ाने से दोनों स्ट्रैंड्स के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो टूट जाएगा और जब हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, अब देखो दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए? सेपरेट हो गए। ये 5 प्राइम 3 प्राइम और ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो गए। डीनेचुरेशन में क्या हुआ? टेम्परेचर को हमने हाई कर दिया। कितना कर दिया? 90 से 95 सेंटीग्रेड। जिससे क्या हुआ?
दोनों स्ट्रैंड्स के मध्य जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो टूट गया, जिससे दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, सेपरेट हो गए। अब दूसरा स्टेप कौन सा था, एनेलिंग। दूसरा स्टेप कौन सा था, एनेलिंग। एनेलिंग में क्या करते हैं, जो अभी हमने टेम्परेचर हाई किया था उसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा कम कर देंगे। और कितना कर देंगे, 55 से 65 सेंटीग्रेड। कितना कर देंगे, 55 से 65 सेंटीग्रेड। और साथ में ही हम प्राइमर यूज में लेंगे। क्या कर लेंगे, प्राइमर यूज में लेंगे। ये क्या है, प्राइमर है। देखो एनेलिंग वाली प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। और कितना कर रहे हैं, 55 से 65। साथ में क्या कर रहे हैं, प्राइमर यूज। जब टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा, जो ये प्राइमर है, ये प्राइमर टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के 3 प्राइम एंड पे जुड़ जाएंगे। 3 प्राइम एंड पे जुड़ जाएंगे। ये ऊपर वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये इसका 5 प्राइम है, और ये क्या है, 3 प्राइम। ठीक है। और ये क्या है, नीचे वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, और ये इसका क्या है, 3 प्राइम वो है, और ये क्या है, 5 प्राइम। टेम्परेचर कम किया तो क्या होगा, प्राइमर क्या होंगे, 3 प्राइम एंड पे जुड़ जाएंगे। ये वाला 3 प्राइम, यहाँ पर क्या होगा, एक प्राइमर आके जुड़ गया प्राइमर। अब दूसरा वाला टेम्परेचर स्ट्रैंड है, ये इसका क्या है, 5 प्राइम है, और ये क्या है, 3 प्राइम है। प्राइमर तो कहां पर जुड़ता है आपको पता है, 3 प्राइम एंड पे। तो दूसरा वाला प्राइमर कहां पर जुड़ेगा, इसी 3 प्राइम एंड पे। एक प्राइमर यहां पर जुड़ गया। कंप्लीट। याद क्या रखना है, एनेलिंग वाली प्रोसेस में क्या होगा, टेम्परेचर को हम थोड़ा कम कर देंगे। और कितना कर देंगे, 55 से 65 सेंटीग्रेड। और साथ में प्राइमर यूज में लेंगे, जिससे क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, प्राइमर टेम्पलेट स्ट्रैंड्स के 3 प्राइम एंड्स पे जुड़ जाएगा। अब देखो इससे आगे वाली स्टेप में क्या होगा, तीसरी स्टेप कौन सी थी, एक्सटेंशन। कौन सी थी, एक्सटेंशन। और एक्सटेंशन में क्या होगा, जो अभी हमने टेम्परेचर क्या किया है, कम किया है, इसको थोड़ा सा क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। क्या कर देंगे, थोड़ा सा टेम्परेचर को बढ़ा देंगे। और कितना कर देंगे, 72 सेंटीग्रेड। और साथ में ही टेक डीएनए पॉलीमरेज काम लेते हैं। क्या लेते हैं, टेक डीएनए पॉलीमरेज। जब टेम्परेचर को 72 सेंटीग्रेड कर देंगे तो ये टेक डीएनए पॉलीमरेज है, ये इन प्राइमर्स के साथ जुड़ जाएगा। देखो एक बार देखो, यहां पर देखो, जो 3 प्राइम एंड था, यहां पर प्राइमर जुड़ा हुआ था। मैं समझाने के लिए यहां पर जोड़ देता हूं। और दूसरा वाला स्टैंड है, ये इसका 3 प्राइम और ये क्या है, इसका 5 प्राइम। और इसके 3 प्राइम पे क्या जुड़ा हुआ था, एक प्राइमर जुड़ा हुआ था, येलो प्राइमर। ठीक है। टेम्परेचर को हमने क्या कर दिया, 72 सेंटीग्रेड। और साथ में क्या ले रहे हैं, टेक डीएनए पॉलीमरेज। जैसे ही टेम्परेचर को कम करेंगे और टेक डीएनए पॉलीमरेज इस प्राइमर से जुड़ जाएगा, और दूसरा वाला टेक डीएनए पॉलीमरेज इस प्राइमर से जुड़ जाएगा। और ये क्या करेंगे, पॉलीमरेज आगे की तरफ गति करेंगे। ये वाला इस साइड गति करेगा, और ये वाला इस साइड गति करेगा। और क्या करेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, डीएनए के 2 अणु प्राप्त हो जाएंगे। देखो ऊपर वाले स्ट्रैंड से ये हो गया, देखो ऊपर वाले स्ट्रैंड में ये पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहा है, इस साइड गति करेगा, और ये क्या करता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड जोड़ता जाएगा, जिससे एक डीएनए का अणु प्राप्त हो जाएगा। और ये नीचे वाला क्या करेगा, इस साइड गति करेगा, जिससे डीएनए का दूसरा अणु प्राप्त हो जाएगा। ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम और 3 प्राइम। देखो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था, डीएनए का एक अणु काम में लिया था, और हमारे को डीएनए के 2 अणु प्राप्त हो गए। पीसीआर में ये प्रोसेस क्या होगी, बार बार होगी, जिससे क्या होगा, डीएनए की कुछ समय में ही लाखों करोड़ों कॉपियां बन जाएगी। ठीक है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।